बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास 10। इससे पहले हम प्रेजेंट के तकरीबन 3 टेंसेस पढ़ चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट की कल हमने 2 डेफिनेशन पढ़ ली। आज तीसरी डेफिनेशन, और उससे पहले आपको एक दफ़ा फिर हैव वर्ब का टेबल रिकॉल करवाया जा रहा है। इसको गौर करें, ये बहुत काम की बातें, नई बातें आप लोगों के लिए, लिहाजा इनको समझिएगा। आज छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें तैयार हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें बताई नहीं गई। फर्स्ट फॉर्म, एसोरियस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। हैव वर्ब की भी आपके पास, याद रखिएगा, 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, एसोरियस फॉर्म हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड एंड आईएनजी फॉर्म आपके पास इसकी हैविंग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर 1 में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट। डेफिनेशन नंबर 1 में हमने पढ़ा था, टॉक्स अबाउट अवर प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शंस। ये आपके प्रेजेंट की मुकम्मल कामों की बात करता है, ऐसे काम जो अभी शुरू हुए और अभी खत्म हो चुके, ठीक है, और हाल से वो जुड़े हुए हों, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट का नाम देते हैं। आलिया खत लिख चुकी है, आलिया आ गई है, आलिया आई है, ये तीनों आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है। आपने उर्दू पे नहीं जाना, अपना माइंड बनाए कि जहां पे कंप्लीट एक्शन हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट लॉन्ग टर्म कंडीशंस। ये लॉन्ग टर्म कंडीशंस की बात करता है कि अली 5 साल से डॉक्टर है, तो अली हैज बीन, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी बीन, अली हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 5 years। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन नंबर 3। बड़ी इंपॉर्टेंट एक नई चीज आप लोगों के लिए। डेफिनेशन नंबर 3 लिखता है, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट लॉन्ग टाइम possessions, illness and रिलेशनशिप। सर अभी की नहीं, लॉन्ग टाइम की रिलेशनशिप की बात करता है, लॉन्ग टाइम की बीमारी की बात करता है, लॉन्ग टाइम के रिश्ते की बात कर रहा है। अभी की नहीं, मैं बीमार हूं, ये आपकी अभी की बीमारी है। मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। जुमला क्या बनेगा, आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है, प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन लॉन्ग टाइम कंडीशन नहीं है। मैं अगर लिखूं कि मेरे सर में सुबह से दर्द है, मेरे सर में सुबह से दर्द है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कंडीशन की बात होगी। हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में अटल है, इसमें चेंज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैव और हैज ही आते हैं, ठीक है। और वर्ब की लगनी है, हैव वर्ब की लगनी है थर्ड फॉर्म, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास है हैड। जुमले का स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा। आपके लिए नई चीज, परेशान कुन चीज है, लेकिन आपको आज तक गलत बताया गया था। सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स। मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, मेरे सर में सुबह से दर्द है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, आई हैव हैड हेडेक। सर नई चीज है आपके लिए, सिंस मॉर्निंग, मेरे सर में सुबह से दर्द है, आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। सर ये हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये हेड आपके पास मेन वर्ब है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैव वर्ब की आपके पास ये थर्ड फॉर्म है, ये याद रखिएगा, ये मेन वर्ब है, ये आपके पास हेल्पिंग नहीं है। आई हैव हैड हेडेक फॉर सिंस मॉर्निंग, मेरे सर में सुबह से दर्द है। तुम्हारे पास 5 साल से कार है, यू हैव हैड अ कार फॉर 5 years। सर लंबे काम, लंबे अरसे से आपके पास कोई पोजीशन मौजूद है। यू हैव हैड अ कार फॉर 5 years। अली के 2010 से 5 भाई हैं। अली हैज हैड 5 brothers since 2005।
अली के 2005 से 5 भाई हैं। अली हैज हैड 5 ब्रदर्स सिंस 2005। पाकिस्तान 20 साल से एटमी ताकत है। पाकिस्तान हैज हैड अ न्यूक्लियर पावर फॉर 20 ईयर्स। पाकिस्तान 20 साल से एटमी ताकत है। पाकिस्तान हैज हैड अ न्यूक्लियर पावर फॉर 20 ईयर्स। अब आपने इसका नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। मेरे सर में सुबह से दर्द है। सर मेरे सर में अगर अभी दर्द है तो मैं सिंपल बोलूंगा आई हैव हेडेक। लेकिन अगर मेरे सर में एक लॉन्ग टाइम से दर्द है तो आई हैव हैड का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। मेरे सर में सुबह से दर्द नहीं है। आई हैवंट हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। मेरे सर में सुबह से दर्द नहीं है। आई हैवंट हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। तुम्हारे पास 5 साल से कार नहीं है। यू हैवंट हैड अ कार फॉर 5 years। तुम्हारे पास 5 साल से कार नहीं है। यू हैवंट हैड अ कार फॉर 5 years। अली के 2005 से 5 भाई नहीं है। अली hasn't had 5 brothers since 2005। अली के 2005 से 5 भाई नहीं है। अली hasn't had 5 brothers since 2005। पाकिस्तान hasn't had a nuclear power for 20 years। पाकिस्तान 20 साल से एटमी ताकत नहीं है। पाकिस्तान hasn't had a nuclear power for 20 years। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट Have I had headache since morning? Have I had headache since morning? क्या मेरे सर में सुबह से सब्जेक्ट पीडब्ल्यू पे उसी में आ जाता है। क्या मेरे सर में सुबह से दर्द है? Have I had headache since morning? Has Alia had a car for 5 years? क्या आलिया के पास 5 साल से कार है? Has Ali had a bike since 2010? क्या अली के पास 2010 से बाइक है? जब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा तो सिंपल आपने यहां पे नॉट लगा लेना है। एक जुमला उसका भी लिख लें। Haven't I had headache? Haven't I had headache since morning? क्या मेरे सर में सुबह से दर्द नहीं है? सर एक दफा फिर सुन लें, आखिरी दफा सुन लें। मेरी अभी की कंडीशन है मेरे सर में दर्द है तो ये प्रेजेंट सिंपल है। आई हैव हेडेक। मेरे 2 बहन भाई हैं। आई हैव 2 सिबलिंग्स। ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, हो गया। मेरे पास कार है। आई हैव अ कार। ये प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट बात करता है लॉन्ग टाइम पोजेशंस की, लॉन्ग टाइम इलनेस की, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप की। आपके पास 10 साल से कार है। आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट है ये। आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड लगेगा। बी इसकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। मेरे पास 5 साल से कार है। आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। मेरे सर में सुबह से दर्द है। अली हैज हैड 5 brothers सिंस 2005। अली के 2005 से 5 भाई हैं। पाकिस्तान हैज हैड अ न्यूक्लियर पावर फॉर 20 years। अली पाकिस्तान 20 साल से एटमी ताकत है।
आई हैवंट हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग, मेरे सर में सुबह से दर्द नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए, नई चीजें हैं, इनको लाजमी गेटअप करें। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की एक डेफिनेशन और बचती है, चलें वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की एक डेफिनेशन और है, और इसी के साथ हम उसकी डेफिनेशन नंबर 5 को भी कवर कर जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट 3 डेफिनेशन पढ़ चुकी हैं। पहली डेफिनेशन लॉन्ग टाइम आपकी एक्शंस की बात करता है, दूसरी डेफिनेशन आपके लॉन्ग टाइम कंडीशंस की बात करता है, तीसरी डेफिनेशन आपकी बात करती है लॉन्ग टाइम पोजीशन, इलनेस एंड रिलेशनशिप की, और प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर 4 बात करती है इट टॉक्स अबाउट कंप्लीटेड विजिट्स। सर ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपको शायद इसका पता ना हो या समझ ना आई हो यार कि ये बोला क्यों जा रहा है। कंप्लीटेड विजिट से क्या मुराद है? कंप्लीटेड विजिट बड़ी काम की बात, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आप अगर जिंदगी सारी ना, मुझे पता है यार कि आपने इस्लामाबाद जाना था, ठीक है, और मैं आपको ये कहूँ यार हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद, क्या आप कभी इस्लामाबाद गए हो? क्या आप कभी इस्लामाबाद गए हो? आप सोच रहे हो कि यार इसमें गॉन टू लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास लगता है ये बीन टू का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंप्लीट विजिट की बात करता है। हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद, क्या तुम कभी इस्लामाबाद गए हो? गॉन टू नहीं लगेगा सर, ऐसे कंप्लीट विजिट की बात करता है कि जो आप कभी ऐसी जगह पे गए हो और मुझे पता है यार कि आप फलान जगह गए थे, तो मैं आपको बोलूं यार हैव यू एवर बीन टू पिचनासी, क्या आप कभी पिचनासी गए हो? हैव यू एवर बीन टू नीलम, क्या आप कभी नीलम गए हो? ठीक है, आप अगर गए होगे तो आप इसका जवाब दोगे यस आई हैव गॉन टू, नहीं सर आई हैव बीन टू इस्लामाबाद, जी मैं इस्लामाबाद गया हूँ, ठीक है। और आई हैव नेवर बीन टू इस्लामाबाद नहीं गया तो बोलेंगे नहीं सर आई हैव नेवर बीन टू इस्लामाबाद, कि मैं इस्लामाबाद नहीं गया हूँ। ये कंप्लीटेड विजिट है, ये याद रखिएगा। ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये बहुत बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये पूछा जाता है, और बहुत सारी जगहों पे जुमला आपने देखा भी है, बहुत सारे, बल्कि एक दफा उसके एनटीएस के टेस्ट में भी था ये जुमला, और पीएससी में इंग्लिश में, इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में जुमला था हैव यू एवर, आगे उसने ब्लैंक डाली हुई थी बीन टू या गॉन टू। तो सर ये बीन टू का स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट विजिट की बात करता है। हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद, क्या आप कभी इस्लामाबाद गए हो? हैव यू एवर बीन टू नीलम, क्या आप कभी नीलम गए हो? ठीक हो गया। अब इसकी जो डेफिनेशन के बाद एक डेफिनेशन तो नहीं है, जरा मेरी बात सुनिएगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। सर आपको बताया था मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हो जाता हूं। आई गेट रेडी, आई गेट रेडी, मैं तैयार हो जाता हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। सर गेट का स्ट्रक्चर ये है, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम रेडी, सर मैं तैयार हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो चुका हूं। आई हैव गॉट रेडी, थर्ड फॉर्म, आई हैव, मैं तैयार हो जाता हूं। आई गेट रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं तैयार हो चुका हूं, मैं तैयार हो चुका हूं। आई हैव गॉट रेडी, ये तीनों टेंसेस के डायमेंशन में जाता है, ठीक है जी। अली खूबसूरत हो जाता है, अली गेट्स हैंडसम, अली खूबसूरत हो रहा है, अली इज गेटिंग हैंडसम, अली खूबसूरत हो चुका है, अली हैज गॉट हैंडसम, अली हैज गॉट हैंडसम। छुरी तेज हो जाती है, नाइफ गेट्स शॉप, तेज हो जाना, ठीक है। नाइफ इज गेटिंग शॉप, नाइफ हैज गॉट शॉप, शॉप्ड ईडी, नाइफ हैव, नाइफ हैज गॉट शॉप, ठीक हो गया। तो ये आपकी डेफिनेशन तो नहीं थी, बट आप ये कह लें कि ये आपको, जब आपका एडजेक्टिव ऐसे आता है
ये आपके डेली लाइफ के जुमले हैं, आप अक्सर इनको इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए था। इसके बाद आपकी लास्ट डेफिनेशन, प्रेजेंट का टेंस खत्म हो चुका है, मतलब लास्ट टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर प्रेजेंट सिंपल की जो आपके पास डेफिनेशन नंबर सेकंड थी, वहां हमने पढ़ा कि लॉन्ग टाइम उसकी प्रेजेंट की कंडीशन की बात करता है, और प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर सेकंड में पढ़ा कि लॉन्ग टाइम कंडीशन की बात करता है, और प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन नंबर 3 में पढ़ा लॉन्ग टाइम पोजीशन इलनेस रिलेशनशिप की बात करता है। लेकिन लॉन्ग टाइम के एक्शन भी तो होंगे, लंबे अरसे के काम। डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, present perfect continuous tense, it talks about लॉन्ग टाइम एक्शंस, लंबे अरसे के एक्शंस की बात करता है, ऐसे काम जो खासी देर से हो रहे हैं, काफी टाइम से हो रहे हैं। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, मैं 5 साल से गाड़ी चला रहा हूं, तुम 10 दिन से खत लिख रहे हो, ठीक है। काम एक्शंस, लंबे अरसे के एक्शंस। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 years। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या आ जाना है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैव बीन या हैज बीन लगेगा, और वर्ब की आपके पास जहां पे कॉन्टिन्यूअस देखें तो वहां पे याद रखिएगा वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अलावा कोई नहीं लगता जहां पे आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आए। इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग टाइम एक्शंस, ये लंबे अरसे के, ये लंबे टाइम के एक्शंस की बात करता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। अली सुबह से खत लिख रहा है, अली, अली के साथ हैज लगेगा, अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। पाकिस्तान 10 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म सिंस 2005, पाकिस्तान 2005 से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म सिंस 2005। आलिया सुबह से बर्तन धो रही है, आलिया हैज बीन वॉशिंग डिशेज फॉर 2 hours, आलिया 2 घंटे से बर्तन धो रही है, आलिया हैज बीन वॉशिंग डिशेज फॉर 2 hours। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आलिया हैजंट बीन वॉशिंग डिशेज फॉर 2 hours, आलिया 2 घंटे से बर्तन नहीं धो रही है। अली सुबह से खत नहीं लिख रहा है, अली हैजंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, अली सुबह से खत नहीं लिख रहा है। अब इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव, हैज आलिया बीन, हैज आलिया बीन वॉशिंग डिशेज फॉर 2 hours, क्या आलिया 2 घंटे से बर्तन धो रही है, हैज आलिया बीन वॉशिंग डिशेज फॉर 2 hours, हैज अली बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या अली सुबह से खत लिख रहा है,
और इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा हैजंट अली बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या अली सुबह से खत नहीं लिख रहा है? सर बहुत काम की बातें हैं, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट का टेंस मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको जैसे कुछ जुमले बता रहा हूँ, आपने इन जुमलों की रिहर्सल करनी है, इनको पढ़ना है, इनको समझना है, इनको सीखना है। मैं पहले एक्शंस वर्ब पे जाऊंगा और मेरी 4 डेफिनेशंस एक्शन की हो चुकी हैं। प्रेजेंट सिंपल का एक्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन। अली गाड़ी चलाता है, अली ड्राइव द कार, अली डजंट ड्राइव अ कार, डज अली ड्राइव अ कार, डजंट अली ड्राइव अ कार। अली गाड़ी चला रहा है, अली इज ड्राइविंग अ कार, अली इजंट ड्राइविंग अ कार, इज अली ड्राइविंग अ कार, इजंट अली ड्राइविंग अ कार। अली गाड़ी चला चुका है, अली हैज ड्रिवन अ कार, अली हैजंट ड्रिवन अ कार, हैज अली ड्रिवन अ कार, हैजंट अली ड्रिवन अ कार। अली 2 घंटे से गाड़ी चला रहा है, अली हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, अली हैजंट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, हैज अली बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, हैजंट अली बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स। समझ आ गई? बारिश होती है, इट रेन्स, इट डजंट रेन, डज इट रेन, डजंट इट रेन। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इज इट रेनिंग, इजंट इट रेनिंग। ठीक है, बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड, इट हैजंट रेन्ड, हैज इट रेन्ड, हैजंट इट रेन्ड। 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैजंट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, हैजंट इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ये सारे एक्शंस बोले हैं। अब मैं कंडीशंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, आई एम नॉट इन द क्लास, एम आई इन द क्लास, एम आई नॉट इन द क्लास। मैं 2 घंटे से क्लास में हूँ। I have been in class for 2 hours, I haven't been in class for 2 hours, have I been in class for 2 hours, haven't I been in class for 2 hours। मेरे पास क्लास है, I have a class, I don't have a class, do I have a class, don't I have a class। मेरे पास 4 साल से क्लास है, I have had a class, I have had a class for 4 years, I haven't had a class for 4 years, have I had a class for 4 years, haven't I had a class for 4 years। सर अभी तक के जितने टेंस है मैंने आपको इस तरह बता दिए। मैं एक जुमला पकड़ूंगा प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1 से और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन नंबर 1 पे खत्म कर दूंगा और इसी के साथ लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। मेरा जुमला सुने, इसकी रिहर्सल करें। ये आप भी इसी तरह अपने को टंग ट्विस्टर को बनाएं। इंग्लिश सीखना है बच्चे तो मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में याद रखिएगा, अपने आप को आपको पागल करना पड़ेगा, आपको हर जगह बोलना पड़ेगा, शीशे के आगे खड़ा होकर बोलना पड़ेगा, एंड देन आप सीख सकते हैं। उसके अलावा बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं एक जुमले की सिचुएशन है, मैं क्लास लेता हूँ। तो मैं क्लास लेता हूँ, फिर मैं क्लास में हूँ भी और मेरे पास क्लास है। मैं इन तीनों को, हर डेफिनेशन को बमा उर्दू चलो लेके चलते हैं। मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक क्लास, आई डोंट टेक क्लास, डू आई टेक क्लास, डोंट आई टेक क्लास। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, आई एम नॉट इन द क्लास, एम आई इन द क्लास, एम आई नॉट इन द क्लास। मेरे पास क्लास है, आई हैव अ क्लास, आई डोंट हैव अ क्लास, डू आई हैव अ क्लास, डोंट आई हैव अ क्लास। मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ये कर लेते हैं। आई एम टेकिंग क्लास, आई एम नॉट टेकिंग क्लास, एम आई टेकिंग क्लास, एम आई नॉट टेकिंग क्लास। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट डेफिनेशन नंबर 1, मैं क्लास ले चुका हूँ। आई हैव टेकन क्लास, आई हैवंट टेकन क्लास, हैव आई टेकन क्लास, हैवंट आई टेकन क्लास। मैं 2 घंटे से क्लास में हूँ। आई हैव बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स, आई हैवंट बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स, हैवंट आई बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स। मेरे पास 5 साल से क्लास है। आई हैव हैड अ क्लास, आई हैव हैड अ क्लास फॉर 5 years, आई हैवंट हैड अ क्लास फॉर 5 years, हैव आई हैड अ क्लास फॉर 5 years, हैवंट आई हैड अ क्लास फॉर 5 years। और आखिरी, मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ। I have been taking class for 2 hours, I haven't been taking class for 2 hours, have I been taking class for 2 hours, haven't I been taking class for 2 hours। ये सारी बातें पढ़ी। फिर I get ready, I don't get ready, do I get ready, don't I getting ready, don't I get ready, I am getting ready, I am not getting ready, am I getting ready, am I not getting ready, I have got ready, I haven't got ready, have I got ready, haven't I got ready। मैं 2 घंटे से तैयार हो रहा हूँ। I have been getting ready, I have been getting ready, I have been getting ready for 2 hours, I haven't been getting ready for 2 hours,
हैव आई बीन गेटिंग रेडी फॉर 2 आवर्स, हैवंट आई बीन गेटिंग रेडी फॉर 2 आवर्स। इसी के साथ आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट के सारे टेंसेस मुकम्मल हो चुके। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे तकरीबन 5 खत्म है। इंशाल्लाह बाकी उसको भी लेके आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन उसकी भी इंपॉर्टेंट है। पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। बहुत काम की बातें हैं, जैसे रिहर्सल करवाई गई है, रिहर्सल करें, रिहर्सल करेंगे तो सीखेंगे, वरना सोचें बिना कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। कोशिश करें, जो चीजें बताई जाती हैं इनको सीखें, समझें, इन पे अमल करें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।